उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी को। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग जहाँ से कल प्यारे बच्चों क्लास को छोड़े थे वहीं से आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन अब समाप्त होने के कगार पे है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 8 हमारा आज होने जा रहा है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का प्यारा सा तस्वीर है, मोटिवेशन है। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अर्थात बच्चों हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया आपको गूगल पर सर्च करेगी। प्यारे बच्चों, आपका ड्रीम क्या है प्लीज मुझे बताइए। बोर्ड एग्जाम में आप कितना मार्क्स का सपना देखते हैं, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, एक बार हमें जरूर बताइए। आदित्य कुमार, अमन है, दीपक है, सत्यम, मोनू, मुस्कान, सोहिल, विवेक और बहुत सारे हजारों की संख्या में विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं। चलिए, तो आपका ड्रीम कम से कम बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों है ना 450 प्लस तो कम से कम होना चाहिए। इसके बाद का डिपेंड करता है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा रूटीन बना सकते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रखती है बच्चों। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कल हम लोग एक प्यारा सा फॉर्मूला था जिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उस फॉर्मूले का नाम था बच्चों दर्पण सूत्र, यानी 1/v + 1/u = 1/f। इस पर हमारे सवाल बन रहे थे, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, हमारे सवाल इस पर ही बन रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था m अगर आप याद करोगे तो m फॉर्मूला होता है -v/u बच्चों। क्या होता है? -v/u ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका है? तो m से मैग्निफिकेशन यानी ये आवर्धन का फॉर्मूला है। ये आवर्धन का फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि अगर m प्लस में है ना बच्चों, सॉरी, अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बना है ना, ध्यान दीजिएगा, सीधा काल्पनिक एवं सीधा। अगर हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक एवं क्या बना है? काल्पनिक एवं सीधा बना है। ये काल्पनिक सीधा बना है तो m हमारा कैसा होगा? याद रखिएगा, ऐसा होने पर m हमेशा बच्चों हमारा प्लस में आएगा। और अगर बच्चों हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना है, वास्तविक उल्टा बना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना है तो मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा? m का मान क्या आएगा? तो m का मान हमारा माइनस में आएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, याद रखेंगे ना कि अगर हमारा प्रतिबिंब और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि सीधा तो प्लस में, उल्टा तो माइनस में। एक सवाल था जहां पर हम लोग फंस गए थे, क्या हम लोग उसको स्टार्ट करें? बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों ये सवाल कल बन गया था, यस बताइए। हाँ गुरुजी, कल हम लोगों ने ये सवाल लगा लिए थे। क्या हमने ये सवाल भी लगा लिए थे? यस, हम लोगों ने ये भी बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने इस सवाल को बनाया था? बिल्कुल बच्चों, फोकस दूरी निकालने के सवाल बन गया था। क्या हमने इस सवाल को बनाया था? प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति 100% बनाया था। क्या हमने ये सवाल बनाया था दर्पण की फोकस दूरी क्या है और दर्पण कैसा है? 100% बनाया था। नेक्स्ट बच्चों है ना, एक अवतल दर्पण फोकस दूरी कितना है? ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर, 100% हमने बनाया था। नेक्स्ट बच्चों है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 cm पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। ये सवाल शायद मैंने आप लोगों को घर से बनाने के लिए दिया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ रोकूंगा बच्चों और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसका आप लोगों ने आंसर क्या दिया है प्लीज इस क्वेश्चन को। आइए मैं फटाफट इसको बना भी लेता हूँ, शायद मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी u का मान बच्चों, तो हम लिखेंगे दिया है बच्चों। आप देख सकते हैं वस्तु का दूरी दिया है u = 30 सेंटीमीटर। u चाहे कहीं पर भी हो, u बच्चों अवतल हो या उत्तल हो वो माइनस में ही होता है। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, 40 cm पर पीछे बन रहा है, यानी v का मान बच्चों, v का मान प्लस में होने वाला है 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। हम कह सकते हैं कि f = व्हाट बच्चों, है ना, 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम लोग 1/u का ना, ये 40 प्लस करेंगे 1/-30 बराबर 1/f बच्चों। नेक्स्ट देख सकते हैं 40 और 30 का एलसीएम 120 होता है, तो 3 बार में -4 बराबर 1/f बच्चों, तो -1/20 बराबर 1/f। तो बच्चों f का मान -120 आंसर आएगा। क्या आप में से किसी बच्चे का आंसर f का मान -120 आया है? बताओ जल्दी से। सर आप 6 नंबर नहीं बनाए, ठीक है, तो 6 नंबर भी बता देंगे। पहले इसका बनाओ आंसर। -120 बच्चों, ये 120 आया, इसका मतलब ये बताता है अवतल है तो माइनस आएगा ही आएगा। लेकिन फोकस जब हम लिखने की बात करेंगे, जब हम फोकस की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ है ना फोकस लेंथ की बात करेंगे, फोकस लेंथ की बात करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर 120 सेंटीमीटर ही होगा। माइनस तो बच्चों ये दर्शाता है कि ये कौन सा दर्पण है। 6 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, आप लोग 6 नंबर भी बनाए होंगे, बताइए सही उत्तर क्या आया। एक अवतल, इसको भी हम लोग टाइमर सेट करते हैं, फिर से सेट करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इट मींस f का मान 20 है। हम लिखेंगे बच्चों दिया है, हम लिखेंगे दिया है ना, दिया है f का मान 20 है ना, f का मान क्या है? 20 है। अच्छा अवतल है तो माइनस में होगा बच्चों। अवतल में माइनस होता है कि नहीं बताओ? यस सर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी बच्चों मतलब आप समझ रहे हो ना, चाहे कोई भी हो, माइनस में 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी v = व्हाट बच्चों, हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। फटाफट सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। 1/v नहीं पता, प्लस में 1/u -30 1/-20। आपको पता है ना कि 1/f निकालना है तो 1/-20 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/30 बच्चों। एलसीएम इसका 60 होता है, 20 × 60 प्लस में 30 × 60 1/f बच्चों। 1/f = -1/60। तो f का v का मान सॉरी ये तो v है ना, 1/v बच्चों, तो 1/v लिखेंगे और यहाँ भी 1/v लिखेंगे और v का मान हो गया 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा नेगेटिव में होगा, 60 आंसर है। प्लीज एक बार मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 अगर माइनस में आ रहा है तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे? सर अगर 60 हमारा नेगेटिव हुआ है यानी दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। अगर बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन तक में कोई डाउट नहीं है, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हे गुरुदेव मेरे, सर जी मेरे, यहाँ तक में हमें कोई इशू नहीं है, जल्दी से, है ना, सब लोग बना करके भेजिए, है ना।
सब लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत एक बच्चा कह रहा है पीछे बनेगा, इधर आओ, इधर आओ, मारेंगे बहुत मार दूंगा, ठीक है, पीछे बनेगा। पगलू नहीं पड़ता घर पे, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं समझाऊं, लो मैं समझाता हूँ। अगर कहीं कह रहा है कि बच्चों समझो, अगर लिखा है m बराबर 2, तो बताओ प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है? सर जी ये बड़ा बना है ना? सर जी ये बड़ा बना, बड़ा ही नहीं सर, ये 2 गुना बना है, 2 गुना बड़ा बना है। अच्छा, अगर कहीं बच्चों मैं कह रहा हूँ कि m का मान 4 है, तो बताओ बड़ा बना है छोटा बना है? सर जी बड़ा बना है, और वो भी 4 गुना बड़ा बना है बच्चों, 4 गुना बड़ा बना है। बताओ अगर कहीं पर m का मान 1/2 दिया है, अब बताओ बड़ा बना है कि छोटा बना है? सर जी ये तो छोटा बना है, 1/2 मतलब छोटा हो गया ना बच्चों, छोटा बना है, आधा बना है सर, आधा। तो m का मान बताता है कि हमारा प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है, ठीक है। चलो भाई पढ़ते सवाल को, 3 सवाल हमें आज पढ़ने हैं, इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 cm की दूरी पर वस्तु का 10 cm दूरी है ना, 10 cm दूर रखी वस्तु का 10 cm दूर रखी वस्तु, तो बच्चों वस्तु को कहां रखा गया है, कितना सेंटीमीटर दूर रखा गया बताओ जल्दी से। u का मान क्या होगा गुरुजी? दिया है 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा है, तो वस्तु की दूरी को u कहते हैं, माइनस में 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना बच्चों? 3 गुना m का मान बच्चों बताओ, हम 3 लिखें या -3 लिखें? गुरुजी माइनस लिखो, लिखो लिखो, क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है गुरुजी, है ना। आपने सिखाया था गुरुजी कि वास्तविक प्रतिबिंब, आप कहां सिखाए थे बताओ बताओ? हाँ आप कहीं पर तो सिखाए थे सर, कहीं आपने सिखाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब होने पर माइनस, यहाँ देखो आपने सिखाया था ना, वास्तविक प्रतिबिंब होने पर क्या लेना है? माइनस लेना है, तो माइनस लेंगे बच्चों ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो हम लिखेंगे कि m बराबर -10 और m बराबर -3। कहते हैं भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v चाहिए बच्चों, v चाहिए, v बराबर व्हाट। बच्चों मेरी बात सुनो, आप एक बात जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, आप जानते हैं या हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक बच्चा कह रहा मास्टर जी नमस्ते, नमस्ते जी, खुश रहो खुश रहो। m का मान बताओ क्या रखना है? m का मान रखना है -3 बराबर, v का मान बताओ, v सर v नहीं जानते हैं, v नहीं जानते हैं। अच्छा u का मान बताओ तो मेरे बच्चे एक काम करते हैं अभी, है ना u का मान बताओ सर, u का मान है -10 है ना, -10। बच्चों एक बात जानते हो आप, ये माइनस माइनस ना प्लस हो गया, प्लस और 10 गुना 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसके नीचे 1 है, 10 गुना 30, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, प्लस होता तो पीछे लिखो मेरे साथ, लिखो, है ना, लिखो बच्चों, लिखो, चूंकि 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 v का ऋणात्मक मान बताता है, v का ऋणात्मक मान बताता है, ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। एक भाई हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर m माइनस में कैसे हो गया? क्या आप लोगों के पास जवाब है बच्चों कि माइनस में कैसे हो गया? किसी के पास जवाब है? बताओ जल्दी से बताओ, जवाब है तो बताओ माइनस कैसे हो गया? हाँ बताओ माइनस में कैसे हो गया? चलो मैं समझाता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन को दिक्कत हो रही है, माइनस कैसे हो गया। देखो एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 cm दूर रखी वस्तु का 10 cm दूर यानी कि वस्तु की दूरी दर्पण से 10 cm है, तो हमने कहा u बराबर माइनस में 10 cm। वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, 2 गुना बनता तो m का मान 2, 3 गुना बना है तो 3, 5 गुना बनता तो 5 तो बच्चों m बराबर 3, -3 क्यों लिए सर? क्योंकि भैया वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस लेंगे। v निकालना है, m का एक फॉर्मूला होता है -v/u, तो यहाँ से बच्चों ने निकाल लिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस फॉर्मूला का और माइनस यहाँ का, माइनस प्लस हो गया तो निकल गया बच्चों 30। यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बहुत प्यार से पढ़ना बच्चों, बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का, हे भगवान कौन सा प्रतिबिंब है? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर भी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, तो बताओ यहाँ m का मान क्या लेना है बच्चों? m का मान क्या लेना है? तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर 4 गुना है इसका मतलब m जो होगा वो 4 होगा, 4 होगा या -4 होगा? बताओ सर, वास्तविक कहने का मतलब -4 होगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो बताओ u क्या होगा? u है ना, u माइनस में 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, नेगेटिव लेते हैं। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? व्हाट इज फोकस दूरी, है ना? तो बच्चों f बराबर व्हाट, तो f हमें निकालना है, सबसे पहले v निकाल लेते हैं। u मालूम है, m मालूम है, पहले v निकालते हैं, उसके बाद f निकल जाएगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि गोरे भयो गैयन के पीछे, है ना, हम जानते हैं कि m बराबर फॉर्मूला होता है, -v/u, है ना, -v/u, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। m का मान हो गया -4 बराबर -v का मान नहीं मालूम है, u का मान -10, माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40, तो बच्चों v का मान निकल गया -40। आप देख सकते हैं 10 से गुना तो -40 सेंटीमीटर निकल गया v। तो अब हमें u पता है, अब हमें v पता है, चाहिए हमको f। तो बच्चों एक फॉर्मूला और लगाओ, अब यहाँ पर लगाएंगे बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v
v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फटाफट बच्चों। तो हमें f चाहिए ना, फोकस दूरी पूछा है, यानी f निकालना है, जबकि मुझे v निकला है, अभी तो v निकला है, u मालूम है। तो 1/-40 प्लस 1/-10 बराबर 1/f। बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लिखेंगे भैया -1/40 और माइनस में हो गया 1/10 बराबर में 1/f। पहले बताओ इसका एलसीएम क्या होता है, 40 है ना, एलसीएम होगा 40। बच्चों 40 एक बार में और माइनस 4 बार में बराबर 1/f, बराबर लिखेंगे -5/40 बराबर 1/f। माइनस माइनस करना कितना गया, सॉरी माइनस नहीं कटा, सॉरी माइनस नहीं कटा, माइनस नहीं कटा भैया, माइनस नहीं कटा, 8 पंजे 40 है ना, -1/8 बराबर 1/f। तो f का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे का आंसर 8 आया है? देखो एक साथ कमेंट बॉक्स में, ये 3200 विद्यार्थी जी, 3200 विद्यार्थी जी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं 8 8 8। भूल भयो गई के पीछे मधुबन में मैं जायो कि मैया मोई, मैं नहीं माखन खायो। तो पहले बच्चों आपने देखा होगा कि हमारा कुल हमें एफ निकालना था और एम दिया था, यू दिया था।